Okay, so in today's class, we are going to learn about the modules in Python. ठीक है, तो हमें आज मॉड्यूल्स के बारे में जानना है। तो हमारा आज का जो प्रोग्राम है उसका मैं नाम मॉड्यूल डेमो रख देता हूँ। एंड यहाँ पे .py एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं मॉड्यूल्स होते क्या हैं। सो पाइथन या जो अभी हमारे पास जो लैंग्वेजेस होते हैं उनमें क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी तक इनपुट फंक्शन यूज़ किया है, प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है। तो ये सारे जो फंक्शंस थे, ये सारे फंक्शंस क्या थे, ऑलरेडी अवेलेबल थे हमारे पास में। तो इन्हें बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, यानी ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शंस है जो ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल है, हमारे हमारे लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। वहीं हमने कुछ फंक्शंस को डिफाइन भी किए थे, जो थे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हमने कौन कौन से फंक्शंस यूज़ किए हैं, यहाँ पे फंक्शंस डेमो में देखो, हमने इंक्रीज बाई 5 करके एक फंक्शन बनाया था। और ऐसे ही हम आगे जाके बहुत सारे फंक्शंस और बनाने वाले हैं। तो जो फंक्शंस हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, जो हमने बनाए हुए हैं, वो सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, यूज़र डिफाइंड। ओके, और जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिन्हें सिर्फ हमें यूज़ करना है, जैसे इनपुट और प्रिंट को सिर्फ क्या करना है, हमें कॉल करना है और यूज़ करना है। तो ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस हो जाएंगे। तो पाइथन में क्या है, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिन्हें हम प्रॉपरली अलग अलग फाइल्स में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे मैथ से रिलेटेड कोई भी फंक्शन चाहिए, जैसे हमें मैथ्स बहुत अच्छा लगता है प्रोग्रामर्स को, तो अगर मुझे मैथ से रिलेटेड कोई भी फंक्शन यूज़ करना है, तो हम एक फाइल है जिसका नाम है मैथ, जिसे हम अपने प्रोग्राम में बुला सकते हैं। ओके, अगर हमें इस फाइल को हमारे प्रोग्राम में, इस मैथ फाइल के सारे फंक्शंस को अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में बुलाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट और मैथ। ठीक है, तो इंपोर्ट का क्या मतलब है कि ये जो मैथ की फाइल है, जिसमें पाइथन लैंग्वेज में सारे मैथ से रिलेटेड फंक्शंस को डिफाइन करके रखा गया है, उस फाइल को मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में आ जाए। ओके, अब ये मैथ क्या कर सकता है, जैसे मैं प्रिंट करना चाहूँगा मैथ डॉट पी आई। आप लोग को पाई पता है, सब लोगों को पाई क्या होता है, पाई के बारे में सुना है सब लोगों ने? अच्छा, कमेंट हाँ करके सर। बता। तो हमने क्या किया, मैथ को बुलाया और मैथ से पूछ रहे हैं कि मैथ जब भी हम डॉट करेंगे, इसका मतलब है हम उस फाइल के अंदर जा रहे हैं और उनकी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मैथ फाइल के अंदर जा रहा हूँ, और डॉट का क्या मतलब है, मैंने वो फाइल के अंदर एंट्री कर दिया है, और अंदर जाके मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो मैथ फाइल है उसमें एक वेरिएबल है जिसका नाम है पाई। मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है। और जैसे मैं मेरे कोड को रन करूँगा, आप देखोगे कि ये वैल्यू कितनी बता रहा है, 3.141 ऐसे करके पाई की एक वैल्यू को प्रिंट करा। आप लोगों को पता होगा कि पाई की वैल्यू 3.14 होता है। बट ये कैसा है कि ये इनफाइनाइट गोइंग सीरीज है, जो चलते ही जाएगा जाते ही जाएगा, जब तक आप डिवाइड करोगे तब तक डिवाइड होते रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि मैथ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये जो पाई की वैल्यू है, मैथ ने ऑलरेडी अपने अंदर एक वेरिएबल बना के स्टोर किया हुआ है, और मैं इस पाई की वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब इस पाई की वैल्यू को एक्सेस करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मुझे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट होता है, सब लोग को फॉर्मूला पता होगा एरिया ऑफ सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई और फिर आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पता है सबको यह फॉर्मूला? आर क्या होता है इसमें, आर होता है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्कल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर अब मुझे अब सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो मुझे इन तीनों में से कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, यानी मुझे यूज़र से कौन सी वैल्यू चाहिए होगी अगर मुझे किसी भी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है।
तो एरिया तो हमें कैलकुलेट करना है, पाई की वैल्यू तो हमें मैथ्स डॉट पी आई से मिल जाएगी। बचा क्या, आर, यानी ये जो रेडियस की वैल्यू है, अगर वो यूज़र हमें दे दे, कोई हमें बता दे कि भाई ये रेडियस की सर्कल का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो आगे का काम हम आराम से कर लेंगे। तो डिपेंडेंसी क्या है कि हमें ये आर की वैल्यू चाहिए। तो आर की वैल्यू हम कैसे ले लेते हैं, हम यूज़र से इनपुट मांग लेते हैं। तो हम एक वेरिएबल आर बना लेते हैं, उसमें हम इक्वल करते हैं, इंटीजर के फॉर्म में हमें इनपुट चाहिए, तो हम इंटीजर के फॉर्म में इनपुट ले लेंगे। और यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे और कहेंगे एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो यूज़र जब ये मैसेज पढ़ेगा, उसको पता चलेगा कि अच्छा अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो कंप्यूटर को हमें क्या बताना पड़ेगा कि सर्कल का रेडियस कितना है। जैसे ये रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, हम क्या कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, मुझे चाहिए पाई की वैल्यू, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। पाई की वैल्यू चाहिए तो हम सीधा यहाँ पे 3.14 लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो मैथ हमने ऊपर मैथ की लाइब्रेरी कॉल की है, कि मैथ की लाइब्रेरी को तो ऑलरेडी पता है पाई की वैल्यू क्या है, तो मैं उस वैल्यू को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैथ लाइब्रेरी से जो पाई की वैल्यू मिल रही है उसे यूज़ कर लिया। ठीक है, यानी रेडीमेड चीज़ें हमारे लिए बना के रखी गई है, हमें सिर्फ उन्हें यूज़ करना सीखना है। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर आप फिर से बता सकते हैं पाई मतलब क्या है? उसको पाई मतलब एक वैल्यू है सर, मैक्सिमम। पाई इज मैथ की वैल्यू है। ओके, बस एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज नहीं होती है कभी भी। ठीक है, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर किसी सर्कल का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। आपको एरिया वाला टॉपिक है क्या अभी? हाँ सर। है ना, तो आपको स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने आता होगा, स्क्वायर का एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, रेक्टेंगल का एरिया आता होगा, वैसे हम सर्कल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो सर्कल का एरिया कैलकुलेशन में हमें पाई की हेल्प लगती है। ठीक है, तो बेसिकली पाई एक वैल्यू है। ये पाई क्या होता है, अगर आपको पाई के बारे में जानना है तो हम जान सकते हैं कि पाई क्या है। पाई जो होता है वो है एरिया ऑफ सर्कल विथ यूनिट लेंथ। तो अगर वन वन रेडियस का सर्कल होगा, यानी अगर कोई एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस 1 है होगा, तो उस 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल का एरिया कितना आएगा, पाई आएगा। ओके, जैसे इसी फॉर्मूले में अगर मैं आर की वैल्यू 1 रख दूंगा, तो 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय पाई करेंगे तो पाई आएगा, यानी एरिया ऑफ यूनिट सर्कल इज इक्वल टू पाई। और हम इस वैल्यू को यूज़ करके किसी भी सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो फिलहाल हम मैथ्स में नहीं जाते हैं, हमें खाली जानना है कि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर एरिया कैलकुलेट करना होगा तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी, हमेशा फिक्स्ड है, सिर्फ हमें चाहिए होगा रेडियस की वैल्यू। रेडियस की वैल्यू हमने यूज़र से ले ली, और ये लेने के बाद में हमने पाई की वैल्यू को मैथ लाइब्रेरी से, हम यहाँ पे क्या जानना चाह रहे हैं कि मैथ लाइब्रेरी से हम चीज़ों को निकाल कैसे रहे हैं। तो मैथ एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी मैथ से रिलेटेड चीज़ें स्टोर हैं। हमने उसमें से क्या निकाला, पाई की वैल्यू निकाली। क्यों, क्योंकि अभी हमें यूज़ थी कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद में हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर लिखने के बहुत ऑप्शन है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, आर मल्टीप्लाइड बाई आर लिख सकते हैं। ओके, या फिर आर स्क्वायर लिखना होगा तो आर डबल स्टार करके 2 लिख सकते हैं। ओके, सो ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल, जो भी हमें यूज़ करना है हम उस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। और आगे जाके हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देंगे किसकी वैल्यू को, एरिया की वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस इक्वल टू, और यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी और ऐसे लिखते हैं रेडियस आर इक्वल टू एरिया। ठीक है,
तो इसे रन करके देख लेते हैं। रन किया, ये मुझे क्या बोल रहा है कि एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। हम एक 4 रेडियस के सर्कल को एंटर करते हैं और एंट्री किया, और ये हमें क्या मिल रहा है, उसका एरिया मिल रहा है। तो ये बोल रहा है एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4 इज इक्वल टू 50.10। ओके, नाउ मैथ से हमें बहुत सारे काम की चीज़ें मिलेंगी। एक काम की चीज़ क्या मिल सकती है, हमें हमें बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं ना। तो जैसे हमारे पास एक फंक्शन मैथ की लाइब्रेरी भी होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। ओके, उस फंक्शन का नाम होता है पावर फंक्शन। तो हम उसे कैसे कॉल करेंगे, मैथ डॉट पावर। ओके, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा रेडियस और फिर कॉमा करके 2। तो ये जो हमने यहाँ पे टर्म लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग है कि हम क्या निकाल रहे हैं, आर स्क्वायर निकाल रहे हैं, आर स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो अगर मैं इसे भी रन करूंगा तो हमें सेम आंसर आएगा। मैं यहाँ पे एरिया विद सर्कल 4 करूंगा, एंटर करेंगे तो देखेंगे आंसर सेम आ रहा है। इट मीन्स कैलकुलेशन में कोई भी असर नहीं पड़ा। सिर्फ हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे मैथ की लाइब्रेरी में जाके, यानी मैथ की जो फाइल थी उसमें जाके पावर फंक्शन को कॉल किया। ओके, और पावर एक रेडीमेड फंक्शन है जिसे हम बुला सकते हैं टू कैलकुलेट आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूंगा तो आर क्यूब आ जाएगा, 4 करूंगा तो आर रेस टू 5 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं जो भी वैल्यू दूंगा वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल आर के पावर में चले जाएगा। तो फिलहाल हमें आर स्क्वायर चाहिए था, इसलिए मैंने आर कॉमा यहाँ पे 2 लिखा है। ओके, तो इस तरह से हम मैथ लाइब्रेरी से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ओके, अगर मुझे चेक करना है कि मैथ लाइब्रेरी के अंदर कितने सारे फंक्शंस हैं, तो जो आसान तरीका है वो क्या है कि हम इंटरनेट पे जाएंगे और ढूंढ सकते हैं मैथ के फंक्शंस के बारे में। मेरा मेरा स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे इंटरनेट वाला, या फिर कोडिंग की स्क्रीन नहीं दिख रही है? तो कोडिंग करिए। ओके फाइन, मैं मेरा पूरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अभी दिख रही है? तो ये मैं इंटरनेट पे गया, यहाँ पे मैंने सर्च मारा कि जो पाइथन का मैथ मॉड्यूल है उसमें क्या क्या फंक्शंस है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो मैथ एक मॉड्यूल है, ओके, इसमें बहुत सारे मेथड एंड कांस्टेंट है। देखो नीचे ये जो कांस्टेंट है, इसमें इतने सारे कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। इसमें एक पाई की वैल्यू है, सो पाई एक वैल्यू है, और फिर ई एक वैल्यू है। तो ये सारे कांस्टेंट है जो आपको मैथ लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएंगे। तो आगे जाके आप जब मैथ्स और साइंस पढ़ोगे तो इन सब का यूज़ आपको पता चलेगा। और ये देखो इतनी बड़ी लिस्ट है, यानी इतने सारे फंक्शंस हमको मैथ की लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएंगे। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री हो गई है क्या? ट्रिग्नोमेट्री पता है आपको? अगर पता है तो यस टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, यस नो? भावेश को नहीं पता है, साक्षी को पता है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे फंक्शंस को रन कर सकते हो। आप साइन, कॉस, टैन, ये सारे फंक्शंस को रन कर सकते हो। कोई भी वैल्यू दीजिए, वो आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आउटपुट दे देगा आपको। ओके, उसी तरह से हम और क्या फंक्शन देख सकते हैं। अगर मेरे पास 2 पॉइंट है तो हम उस 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर कोई इजी फंक्शन देखते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। आप लोगों को जीसीडी पता होगा ना, जीसीडी और एलसीएम तो सबको पता है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यूज़र से 2 नंबर मांगेंगे और हम उसका जीसीडी कैलकुलेशन देखेंगे कि उसका जीसीडी कैलकुलेशन कैसे होता है। जीसीडी के बारे में सबको पता है? जीसीडी क्या होता है, जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स? यस नो? यस सर। यस, ओके कूल। तो हम क्या करते हैं, जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मैं है ना इसे एक फंक्शन बना देता हूँ। ये जो एरिया ऑफ सर्कल का कैलकुलेशन है, इसे एक फंक्शन बना देता हूँ। कैसे फंक्शन बनाएंगे, हम इसका नाम दे देंगे एरिया, सर्कल एरिया, या दे दो इसका नाम, इसका नाम क्या देते हैं, सर्कल और एरिया। ये फंक्शन का क्या नाम है, सर्कल एरिया है। इसे जब भी कॉल करना होगा तो आर की वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब इसे आर की वैल्यू मिल जाएगी तो वो एरिया का कैलकुलेशन कर देगा।
और जो आंसर आएगी उसे प्रिंट करने के बदले क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। एरिया की वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया सर्कल एरिया कैलकुलेशन का। इसे आगे जाके हम यूज भी देखेंगे कि कैसे इसे यूज करना है। मैं क्या करता हूँ अभी आगे, हमें दूसरा जो काम है वो कौन सा है, हमें कैलकुलेट करना है जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। तो जीसीडी ऑफ टू नंबर्स कैसे आएगा कि हम दो नंबर यूजर से ले लेते हैं पहले। तो पहले हम नॉर्मल वेरिएबल बना लेते हैं, एक n1 बना देते हैं। n1 के अंदर कोई नंबर दे देते हैं 5, और n2 एक वेरिएबल बना देते हैं, उसके अंदर एक नंबर दे देते हैं 20। ओके, मुझे क्या करना है n1 और n2 नंबर का जीसीडी कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आंसर, या जी लिख देता हूँ, जी के अंदर जीसीडी आ जाएगा इक्वल टू। अब अगर मुझे जीसीडी कैलकुलेट करना है पाइथन की हेल्प से, तो हम जाएंगे मैथ की लाइब्रेरी में। मैथ में जाके वहाँ पे बोलेंगे कि हमें चाहिए यहाँ पे जीसीडी वाला फंक्शन, और जीसीडी में जाके मैं n1 और n2 की वैल्यू को सप्लाई कर दूंगा। जैसे ये वैल्यू आ जाएगी, जीसीडी कैलकुलेट हो जाएगा और मैं प्रिंट कर सकता हूँ आंसर को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा आंसर इक्वल टू, और यहाँ पे हम जी की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो कोड हमने लिखा है, ये कोड क्या करेगा, 5 और 20 का जीसीडी कैलकुलेट करके देगा। इसे रन कर देते हैं, देखते हैं आंसर आ रहा है। ये बोल रहा है यस, आंसर इज 5। यानी 5 और 20 का जो जीसीडी होगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। इसे थोड़ा डायनेमिक बना देते हैं, इसे इनपुट ले लेते हैं यूजर से इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है, और फिर यहाँ पे बोलेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, और फिर ये दूसरे वाले को हम यूजर से ले लेंगे सेकंड नंबर को भी, और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। स्पेलिंग बराबर है ना? ठीक। तो अब अगर इसे रन करेंगे, तो पहले हमसे फर्स्ट नंबर पूछेगा, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैं नंबर ले लेता हूँ 45, और दूसरा नंबर ले लेते हैं हम 34। तो मुझे 45 और 34 का जीसीडी चाहिए, और इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। नेक्स्ट टाइम हम रन कर सकते हैं, और मैं जीसीडी निकालना चाहता हूँ 30 और 20 का। तो 30 और 20 का जीसीडी आएगा 10। ओके, तो जीसीडी फंक्शन को आपने देखा कैसे यूज़ करना है, बहुत ही आसान तरीका है। अब जाओ मैथ्स की लाइब्रेरी में, देखो कौन कौन से फंक्शंस हैं, उसमें से अगर जिस जिस चीज़ों के बारे में आपको पता है आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जैसे जीसीडी निकालना है तो मैंने इस तरह से यूज़ किया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जीसीडी को भी फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ। क्या करूँ, इसे फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ। तो मैं इसे डेफ कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे मेरे फंक्शन को नाम दे दूंगा माई जीसीडी फंक्शन। ठीक है, ये मेरा जीसीडी फंक्शन है जो मैं खुद बना रहा हूँ, और मैं पाइथन की हेल्प से ही ये काम कर रहा हूँ। लेकिन जब ये जीसीडी फंक्शन कोई कॉल करेगा तो उसे n1 और n2 ये दो वैल्यूज देनी पड़ेगी। ओके, और प्रिंट करने के बदले मैं क्या करना चाहता हूँ, ये आंसर को रिटर्न करना चाहता हूँ। जी की वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो फंक्शन बना दिए, एक एरिया ऑफ सर्कल का फंक्शन बनाया है, और एक जीसीडी का फंक्शन बनाया है, माई जीसीडी का। और लिस्ट में जाके देख लेते हैं, एक और फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो जीसीडी हमने देख लिया है, और कोई फंक्शन जो हम मैथ्स में जानते हो, ये लिस्ट देखो, अगर इसमें से आप लोगों को और कोई फंक्शन पता है तो बोलो, उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यूक्लिडियन डिस्टेंस के बारे में पता है आप लोगों को? नहीं सर। ओके, फैक्टोरियल पता है? जीसीडी हो गया। ये आपको पता है हाइपोटेन्यूस निकालना, एक ट्राइंगल है उसमें से अगर हाइपोटेन्यूस निकालना होता है तो? पाइथागोरस थ्योरम पता है? यस, नो? साइलेंस का मीन? नो, वेरी गुड। ओके, और क्या है, लॉग भी नहीं पता होगा, फिर लॉग्स क्या होते हैं? ये देखो पावर हमने यूज किया है यहाँ पे। प्रोडक्ट एक फंक्शन है जो प्रोडक्ट निकालता है, बट कोई बात नहीं। रिमाइंडर, रिमाइंडर के लिए भी फंक्शन है, साइन, साइन एच। स्क्वायर रूट पता होगा सबको, ठीक है। तो एक फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट, ये क्या करता है, किसी भी नंबर का क्या करता है, स्क्वायर रूट निकाल के दे देता है।
किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के देगा। और हम पावर फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज़ करते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस तरह से हम पावर और स्क्वायर रूट फंक्शन का, मैं दो फंक्शन बनाऊंगा। पहले हम चेक कर लेते हैं पावर और स्क्वायर रूट फंक्शन किस तरह से रन करता है। तो अगर मुझे पावर फंक्शन को कॉल करना है तो हम कैसे कॉल करेंगे, मैथ डॉट पावर। ओके, और अगर स्क्वायर रूट फंक्शन को कॉल करना है तो हम कैसे कॉल करेंगे, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, SQRT। ठीक है, पावर में दो इनपुट देने होंगे। जैसे मुझे कैलकुलेट करना है 8⁻3, मुझे क्या कैलकुलेट करना है 8⁻3, तो मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा और कॉमा करके 3 लिख दूंगा, तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे 8⁻3। और अगर मुझे 8 का स्क्वायर रूट चाहिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ 8 लिखूंगा। इसे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये सेव नहीं हुआ लग रहा, इसे सेव कर देते हैं, फिर रन करते हैं। अच्छा, हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं बट प्रिंट नहीं कर रहे हैं। इन सब आंसर्स को प्रिंट करना पड़ेगा। तो समझो मैं पाँच पावर को P में स्टोर कर देता हूँ और स्क्वायर रूट को S में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो पहले हम प्रिंट कर देंगे P की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पावर इक्वल टू, यहाँ पे पावर का आंसर आ जाएगा P। ठीक है, और फिर न्यू लाइन में जाके मैं प्रिंट करना चाहता हूँ स्क्वायर रूट की वैल्यू, और यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर रूट इक्वल्स। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा अपना स्क्वायर रूट का वैल्यू S। इसे रन करेंगे तो देखो 8⁻4 का वैल्यू, यानी जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे 8⁻3 का वैल्यू 512 आएगा, और 8 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आएगा, 2.82 समथिंग आएगा। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक फंक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। कौन से फॉर्म में, फंक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। एक फंक्शन क्या रहेगा, कोई भी उसे दो नंबर दो वो a⁻b निकाल देगा, a⁻b निकाल देगा। और दूसरा फंक्शन क्या करेगा, कोई भी नंबर दो वो उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसका नाम होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंट, क्या नाम दिया हमने अपने पावर के फंक्शन को, एक्सपोनेंट फंक्शन नाम दिया है। इसे शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, ये एक्सपी कर देते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ओके, इस नंबर को, इस फंक्शन को अगर रन करना होगा तो दो इनपुट देने पड़ेंगे, एक ए और दूसरा बी। ओके, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये पावर निकालेगा किसका, a⁻b का। ठीक है, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं दिया इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, सॉरी कॉलन नहीं दिया इसलिए एरर आ रहा है। और जिस तरह से हमने एक्सपोनेंट निकाला है उसी तरह से हम स्क्वायर रूट के लिए भी फंक्शन बना देते हैं, डेफ। और इस फंक्शन का नाम होगा SQR स्क्वायर रूट। ठीक है, और इस फंक्शन को हमें एक वैल्यू देनी पड़ेगी, और ये फंक्शन क्या करेगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। ओके, और ये आंसर हमें रिटर्न करेगा। ये सब फंक्शंस क्या करेंगे, हमें जो भी आंसर कैलकुलेट हो रहा है ना वो रिटर्न करेंगे। रिटर्न करेंगे एस की वैल्यू, और ए नहीं, एस की वैल्यू रिटर्न करनी है। और ऊपर जो होगा ये क्या करेगा, यहाँ पे एस नहीं ए आएगा, और ये रिटर्न करेगा पी की वैल्यू। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमने क्या कर दिया, हमने एक फाइल बनाई है जिसका नाम मॉड्यूल डेमो है। इस मॉड्यूल डेमो के अंदर हमने 4 फंक्शन बनाए हुए हैं। पहला जो फंक्शन है वो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करता है, दूसरा फंक्शन GCD कैलकुलेट करता है, तीसरा फंक्शन एक्सपोनेंट कैलकुलेट करता है, और चौथा स्क्वायर रूट करता है। यहाँ पे हमने इंटरनल लाइब्रेरीज की मदद ली है, यानी मैथ एक लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प ली है पाई की वैल्यू या फिर पावर कैलकुलेट करने के लिए, और बाकी सारे फंक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई, कोई प्रॉब्लम है किसी को, कुछ नहीं नहीं समझ सर। में आया, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ये जो सारे फंक्शंस को हमने क्रिएट किया है ना, इन फंक्शंस को किसी और फाइल में यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि अब मैं क्या करूंगा, एक नया फाइल बनाता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ मॉड्यूल टेस्ट। क्या नाम रख देता हूँ, मॉड्यूल टेस्ट डॉट py। ओके, इस मॉड्यूल टेस्ट फाइल में मैं क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा, किसको पता है, मैं इंपोर्ट करूँगा ये हमने जो मॉड्यूल डेमो फाइल बनाई थी ना इसके पहले, मॉड्यूल
डेमो फाइल, याद है मॉड्यूल डेमो फाइल, यानी ये वाली फाइल। इस फाइल का क्या नाम रखा है हमने, मॉड्यूल डेमो। मैंने ये फाइल को क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया कहाँ पे, मॉड्यूल टेस्ट के अंदर। समझ रहा है क्या हो रहा है? अब इससे क्या हो जाएगा, और मैं इस मॉड्यूल डेमो को समझो बहुत बड़ा नाम लग रहा है ना, तो मैं इसे छोटा नाम भी दे सकता हूँ, एज MD। मॉड्यूल डेमो को मैंने क्या नाम दे दिया है, उसको हमने एक पेट नेम दे दिया है कि मैं बार बार मॉड्यूल डेमो नहीं बोलूंगा, मैं उसे क्या बोल दूंगा, MD बोलूंगा। ठीक है। तो अब मैं मॉड्यूल डेमो फंक्शन के अंदर से जो फंक्शंस हैं, जो जो मॉड्यूल डेमो की जो फाइल है उसके अंदर से जो फंक्शंस हैं उन्हें एक एक करके हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो सबसे पहले समझो, अगर मुझे GCD कैलकुलेट करना है, मुझे क्या करना है, GCD कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं चाहूँगा मेरे मॉड्यूल टेस्ट वाले फाइल में, यहाँ पे मुझे पता है अगर GCD कैलकुलेट करना है तो दो नंबर लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को लेके आ जाते हैं। तो मैंने N1 लिया यूज़र से मांग के, N2 लिया है यूज़र से मांग के। अब मुझे क्या करना है, GCD कैलकुलेट करना है। ठीक है। बट मैं GCD कहाँ से कैलकुलेट करूँगा, ये माई GCD का जो फंक्शन है जो मैंने बनाया है उसे यूज़ करके कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि जो मेरा आंसर होगा वो इक्वल टू होगा, और कहाँ से मिलेगा ये मुझे, MD जो मेरी फाइल है ना, मॉड्यूल डेमो के फाइल के अंदर जाओ और वहाँ से कौन सा फंक्शन निकालो, माई GCD फंक्शन निकालो। कौन सा, माई GCD फंक्शन निकालो, और उसे क्या करो, N1 और N2 की वैल्यू दे दो। ओके। और जैसे ये काम बन जाएगा आप प्रिंट करो, कौन सी वैल्यू को, आंसर को। मैं यहाँ पे लिखूँगा GCD ऑफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे N1 कॉमा N2। ठीक है। और फिर यहाँ पे बीच में इक्वल टू डाल देते हैं, इक्वल टू, और यहाँ पे हम अपने आंसर को लिख देंगे। ठीक है। इसे रन करके देखते क्या चलेगा, ये रन किया हमने, देखो ये पावर एंड स्क्वायर रूट निकाल रहा है, क्यों, प्रिंट। अच्छा, हमने ये फाइल को सेव नहीं किया लग रहा है, ये मॉड्यूल डेमो की जो फाइल थी ना, इसे सेव नहीं किया है, इसे हम सेव कर लेते हैं एक बार। सेव करके मैं फिर से इसे रन करता हूँ। ओके। अब ये कुछ एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, इनवैलिड लिटरल इंट विद बेस 10। इसे सेव किया, मॉड्यूल टेस्ट को सेव किया है, इसे रन करेंगे। ओके, कोई इशू नहीं है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ पहले। ठीक है। फिर से रन करते हैं इसे। रन किया मैंने, यहाँ पे मुझे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने मेरी पहले नंबर एंटर कर दी 45, और दूसरी नंबर एंटर कर दी 30। तो ये मुझे बता रहा है GCD ऑफ 45, बीच में एंड कर देते हैं, 45 30 ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लिखेंगे GCD ऑफ 45 एंड 30 इज इक्वल टू 15। तो एंड डालना है N1 और N2 के बीच में एक कॉमा डाल के, मैं सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में यहाँ पे एंड लिख सकता हूँ। ठीक है। तो अब अगर इसे रन करेंगे तो ये फिर से नंबर पूछ रहा है, मैंने फिर से दे दिया 45 और इस बार दे दिया 20। तो ये बता रहा है कि GCD ऑफ 45 एंड 20 इज इक्वल टू 5। और जैसे हमने GCD को कॉल किया उसी तरह से मैं माई मॉड्यूल में जाके यहाँ पे जितने फंक्शंस है ना सबको कॉल कर सकता हूँ। सर्कल का एरिया निकाल सकता हूँ, माई GCD कर सकता हूँ, एक्सपोनेंट कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट कर सकता हूँ। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इस फाइल को एज अ मॉड्यूल बनाया है कि कोई भी इस फाइल को किसी दूसरे फाइल में जाके कनेक्ट कर सकता है, और इस फाइल में जो जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता है। यहाँ पे हम कोई वेरिएबल भी बना सकते हैं, यहाँ पे मैं समझो एक वेरिएबल बनाता हूँ कि माई वेरिएबल इक्वल टू, ओके, मैं यहाँ पे मेरा नाम रख देता हूँ। ये माई वेरिएबल कौन सी वैल्यू रखेगा, मेरा नाम स्टोर करके रखेगा। तो अब मैं जब इसे सेव कर लूँगा और मॉड्यूल डॉट टेस्ट में जाऊँगा, तो यहाँ पे जाके मैं माई वेरिएबल की वैल्यू को भी डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ। मैं प्रिंट करूँगा इसकी MD वाले फाइल में जाऊँगा, यानी मॉड्यूल जो है मेरा उसमें जाऊँगा, और यहाँ पे मैं किसे यूज़ करूँगा, ये जो माई वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है ना उसे देखना चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ठीक है, ऊपर वाले कोड को मैं थोड़े टाइम के लिए कमेंट कर देता हूँ, और जब मैं इसे रन करूँगा तो ये देखो यहाँ पे मेरा नाम ये डिस्प्ले कर रहा है। तो जो माई वेरिएबल की वैल्यू है वो इसे प्रिंट कर रहा है।
सो आई होप आप लोगों को मॉड्यूल्स क्या होते हैं थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी, थोड़ा समझ में आया होगा मॉड्यूल्स क्या होता है। सो बेसिकली मॉड्यूल क्या है कि हम हमारे प्रोग्राम को एक बड़े से बॉक्स में बंद नहीं करते हैं, बल्कि हम उसे छोटे 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 सब बॉक्सेस में बंद करते हैं और फिर पूरा प्रोग्राम एक बड़े बॉक्स में पैक करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि हम जब अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो हम उसे ऐसा एक बड़ा सा ऐसा बॉक्स की तरह नहीं बनाएंगे। हम हमारे प्रोग्राम को किस तरह से बनाएंगे, हम हमारे प्रोग्राम को इस तरह से बनाएंगे कि वो कलेक्शन ऑफ ऐसे छोटे 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 बॉक्सेस हो। ओके। और हम क्या कर सकते हैं, इन बॉक्सेस को ऐसा मॉड्यूल बनाएंगे और कोई ये सब हम फाइल्स हमारी प्रोग्राम है जो हम बनाना चाहते हैं। और इसे क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे चाहिए कि इस फाइल को मैं इस कोड से कनेक्ट कर दूं, तो मैं इस फाइल को इस कोड से कनेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह से जिसको भी आपको जिसके साथ भी कनेक्शन करना है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इम्पोर्ट। ओके। और इम्पोर्ट की हेल्प से हम ये कनेक्शन क्रिएट करके किसी भी फाइल के फंक्शंस को किसी दूसरे फाइल के फंक्शंस में कॉल करके रन कर सकते हैं। ओके। तो हमारे पास कुछ रेडीमेड मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। जैसे मैथ एक रेडीमेड मॉड्यूल है जिसे हमने देखा स्टार्टिंग में, यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स है पाइथन में। और हमने देखा कि किस तरह से हम अगर हमारा खुद का एक कोई फाइल हो जिसे हम बनाना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मॉड्यूल्स जो होंगे दो तरह के होंगे, एक जो ऑलरेडी बने बनाए मिल जाएंगे हमें, और दूसरे जो होंगे वो हम खुद से बना सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी को तो फिर पूछ सकते हैं। तो ये मॉड्यूल है, समझ में आ रहा है? ये मॉड्यूल दो टाइप के होंगे, एक समझिए रेड वाले अलग टाइप के मॉड्यूल है जो रेडीमेड है, पाइथन वालों ने बना के दिया हमें। और जो येलो वाले हैं वो हमने खुद ने बनाए हुए हैं। तो हम ज़रूरी नहीं कि एक फाइल के साथ एक ही मॉड्यूल को इंटीग्रेट करें, हम चाहिए तो एक फाइल के साथ में मल्टीपल मॉड्यूल्स को भी जॉइंट कर सकते हैं। तो ये जो फाइल होगा ये 3 फाइल से इनपुट ले रहा है। ओके।